अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर परफॉर्मेंस ऑफ टीम पाकिस्तान। टीम पाकिस्तान ने खेला आज दूसरा T20 इंटरनेशनल, इट वाज न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड उसी तरह वही सिलसिला चला। हाँ, शायद क्योंकि बैटिंग विकेट थी, कंडीशंस ऐसी थी, जबकि बारिश अभी अभी हुई थी, कर्टेल्ड मैच था 15 ओवर्स का, थोड़ा सा बेहतर लगी पाकिस्तान टीम, मगर कोई ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उन्होंने चैलेंज किया न्यूजीलैंड की टीम को। क्या रहा आज के मैच में, उसको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 5 T20s में ही बेहतरी आ सकती है, बेहतरी दिख सकती है कि नहीं दिख सकती है, उस हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, दूसरा मैच पाकिस्तान मुसलसल हारा है, 2 मैचेस हुए हैं, दोनों ही हारा है। हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आपको वो सोच नज़र आती है, हिकमत अमली नज़र आती है जिस पर आप ये कहें कि हम मुस्तकबिल में जीत सकते हैं? आज भी ये सवाल है। 100 से ज़ायद मैचेस शादाब खान पाकिस्तान की तरफ से T20 खेल चुके हैं, लेकिन क्या आज वो इस टीम में एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, एक बॉलर की हैसियत से खेल रहे हैं, या एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं? शायद वो ख़ुद भी उसको बेहतर अंदाज में ना बयान कर पाएँ कि उनका इस टीम में क्या किरदार है। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए जितने बरसों से 2-3-4 बरस उनको हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, आज तक वो अपने किरदार को वाज़े करने में शायद नाकाम रहे कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है या बैट्समैन विकेट कीपर हैं। तो क्या आपका कोई भी खिलाड़ी जिसको आप कप्तान बनाएं, क्या उसके लिए लाजिम है कि उसकी टीम में जगह ना बनती हो तो कप्तान बनाना है? तो क्या वाकईतन ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर, कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रही हैं? और ये वो चीज़ है जो आपको टॉप लेवल पर लोगों के सामने पूरी दुनिया के नज़र आती है, फैसला साजी। तो जो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं फैसला साजी में, उन पर क्या हाल होगा? इसी पर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब, ये जो नाकामियाँ हैं पाकिस्तान की, ये किस चीज़ का इजहार है? अक्कासी किस चीज़ की कर रही है? देखिए आप साहब, बेसिकली अक्कासी इसी की कर रही है कि आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है और उसमें अब इतनी जान या सकत बाकी नहीं रही कि वो पाकिस्तान को इतने अच्छे प्लेयर्स प्रमोट करके दे या निकाल कर दे या डेवलप करके दे कि वो पाकिस्तान को कोई मैचेस वगैरह जितवा सकें। आपका एक डाउनफॉल चाह रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद फिर वनडे में आया, फिर T20 में आपका डिज़ास्टर शुरू हो गया। शुरू में आप बहुत अच्छा खेलें। आप देखें कि ये T20 फॉर्मेट में जिस तरह अभी इन्होंने टीम सिलेक्शन की है या पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, जब मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता है, यूनुस खान कैप्टन थे, तो आपकी जो टीम थी उस टीम में कितने न्यू कमर्स, हार्ड हिटर या जो ये इस तरह के जो आपके प्लेयर जो आपने अभी शामिल किए, इम्पैक्ट पावर हिटर प्लेयर आपकी उस टीम में शामिल थे, वो सब के सब सीजनल प्लेयर थे। वो सब के सब, किसी के 150 मैच थे फर्स्ट क्लास के, किसी के 200 फर्स्ट क्लास मैच थे, किसी के 100 फर्स्ट क्लास मैच थे। मिसबा था उसमें, यूनुस खान था, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, उसमें शुएब मलिक और जो बाकी अब्दुल रज़ाक, ये आप इनके 6-7-8 बंदों की आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठाकर देखे, टेस्ट मैचेस देखे, वनडे देखे, इनमें से T20 बनी और वो वर्ल्ड कप जीती। इसी तरह जब श्रीलंका ने जीता, जयवर्धना था उसमें, संगकारा, और जो टॉप क्लास उनके फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, सीजनल प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट थे, पॉलिश प्लेयर। इंडिया ने सहवाग या तेंदुलकर के होते हुए जीता, बाकी सब टीमों ने। अब इनको मेरी समझ से बाहर है कि किस बंदे ने इनको बता दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ स्लॉगर चलेगा, और बार बार वो स्लॉगर्स आपके फेल हो रहे हैं। और अभी तक पिछले जब से आपने अगर 15-16 साल हो गए इस T20 को इंटरनेशनल में, तो 15-16 साल में मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अमला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट या जो इनका थिंक टैंक है, वो कोई एक बंदा बता दे जो स्लॉगर डेवलप होकर पाकिस्तान टीम में आया और उससे पाकिस्तान को कोई एक मैच जितवाया हो। जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया वो स्टैब्लिश प्लेयर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास, उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा, उनके बायो मैकेनिक्स थे बहुत। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जो हम फाइनल में पहुंचे, वो सारे स्टैब्लिश प्लेयर्स ही थे जो बरसों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। बिल्कुल। और अभी आप देखें कि आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं यार, जो T20 तो छोड़े, ये जो अभी एक चैंपियन ट्रॉफी वनडे में जो इसको मोस्ट सीरियसली आपको लेना चाहिए था, उसमें आपने क्या सिलेक्शन की? जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है आपकी, वहाँ की आपने एक 2-2 मैचेस देखे उसमें। फिर उससे पहले जो आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपको वनडे इवेंट करवाना चाहिए था, आपने T20 करवा दिया। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले आपको टेस्ट मैचेस करवाने चाहिए थे फर्स्ट क्लास, आपने उसमें T20 इवेंट वनडे करवा दिया। तो अजीबो गरीब कोई खिचड़ी है। मुझे नहीं पता कि ये किस प्लानिंग पे ये लोग आए हैं या इनको किस तरीके से ओबलाइज किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई दूरस पॉलिसी है, ना कोई डेवलपमेंट प्लान है इनके पास, ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनके पास, और ये सारे लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर यहाँ पर बैठे हुए और काम कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को एक मुकम्मल डिजास्टर की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। अभी भी जो है वो एक डोमेस्टिक हो रहा है, नेशनल T20 हो रहा है, मगर वो यही वाली बात है कि साथ साथ
क्या ये टाइमिंग सही थी नेशनल T20 होने की, जब PSL इज राइट एट द कॉर्नर? आपको वही प्लेयर PSL में आप पन्नी पैक करके उसी प्लेयर को महंगे में दिखाएंगे, यहाँ आप जो है वो आपने ये बिल्कुल ये सिस्टम ऐसा बना दिया है जो कि एक चैंपियंस कप एलीट सिस्टम है, और ये जो नेशनल T20 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ये वो सिस्टम है जो कि पता नहीं टैलेंट हंट। अच्छा, इसकी सीरियसनेस आप देखें जी, आज पता कितने मैचेस हो रहे हैं आपके नेशनल T20 कप के? 6 मैचेस एक दिन में हो रहे हैं। कभी आपने सुना है कि कोई किसी क्रिकेटिंग कंट्री का डोमेस्टिक इवेंट हो रहा हो और उसमें एक दिन में आप 6 मैचेस करवा दें? सिलेक्टर भी नहीं देख सकते सारे, कोई बंदा देख ही नहीं सकता, ना वहाँ पे ग्राउंड में कोई आ सकता है, ना कोई प्लेयर वहाँ पे सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ना आप उसमें से कोई पिक एंड चूज कर सकते हैं, ना आपकी कोई सीरियसनेस है। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है टाइम पास कराना, क्योंकि इन्होंने एक अब जो ऑफिशियली टिक मार के, ये जिस तरह आपको पता है इन्होंने हमें पहले दिन मीटिंग में बुलाया था जब ये चेयरमैन साहब ने काफ़ी टेस्ट प्लेयर बुलाए थे, जो इन्होंने बातें की कोई एक बात की इनकी सही प्रूव नहीं हुई। जो इन्होंने वहाँ पे सबसे इन्होंने बेस अपनी जो इब्तिदा की थी वही रॉन्ग थी कि आपने सबसे पहले पेटेंगुलर कप करवा दिया, ना आपके पास कोई परफॉर्मर है, प्लेयर की परफॉर्मेंस है, ना आपके पास ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, ना उनकी फिटनेस क्राइटेरिया आपके पास, ना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, और आप पेटेंगुलर करवा रहे हैं। ना आपने कोई डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाया, ना आपने रीजन का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवाया। वो पेटेंगुलर का बेड़ा गर्क हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ, उसको दरमियान में रोक के इन्होंने चैंपियंस कप करवाया। उसके बाद फिर डिजास्टर हुआ, फिर अंडर 19 करवाई। एक अंडर 19 का मैच था डोमेस्टिक का और उसको पोस्टपोन कर दिया। वुमेन का एक मैच हुआ, पोस्टपोन हो गया। वो डिपार्टमेंट का इन्होंने डेट प्रेसिडेंट कप के दौरान वो लगा दिया। और यार मैं मेरी समझ से बाहर, आप बता दें क्या करवाना चाहते हैं। मेरी तो कि इनको क्या इनकी प्लानिंग है, क्या विजन है, किस तरीके के लोग इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाके भर्ती किए हुए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद है कि जो लोग इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं वो इंतहाई दर्जे के इनकम्पिटेंट हैं, उनमें कोई कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है, वो पाकिस्तान के 30-40 साल में कोई सिस्टम को नहीं जानते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ओब्लाइज किया गया कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसे बनाएं और निकल जाएं, और सिर्फ पैसे बनाने के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दूसरा मकसद मुझे नजर आ रहा है। या कोई नामी ग्रामी क्रिकेटर्स हैं, अब अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, वहाब रियाज हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबाउल हक हैं, शुएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, आकिब जावेद हैं। इसके अलावा भी इर्द गिर्द में माजी में इंज़मामुल हक भी पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में हमेशा से क्रिकेटर हैं, इस वक्त भी अजहर अली भी हैं, असद शफीक भी हैं, अलीम डार भी हैं, ये सारे नामी ग्रामी लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो साया कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट आनी थी आपकी, जो वर्ल्ड कप में नाकिस आपकी परफॉर्मेंस थी, इसी क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने तो नहीं साया कॉर्पोरेशन पे स्कैंडल निकाला था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसी बंदे को आपने चीफ सेलेक्टर लगाया, उसी बंदे को आपने सह किया, और उसी बंदे की आपने रिपोर्ट छुपा के अभी रखी हुई है। क्यों रिपोर्ट नहीं पब्लिश कर रहे? वो मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि सफ़र तेज तर है, हरकत आहिस्ता। फिर दूसरी चीज़, मेंटोर कौन हो चाहिए? जो नेपोटिज्म से साफ आदमी हो। मिसबा का बेटा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, T20 नहीं खेल रहा, उस पर एलिगेशन नहीं आ रहे, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठा रहा। आपने शाहजेब खान को एशिया कप में 2 सेंचुरियों से की थी, उसको बाहर बिठाया, इसके बेटे को 7वें नंबर से ला के ओपन पे बिठाया। एक बंदा बच्चा जिससे 2 सेंचुरियाँ की हुई हैं, इंडिया के खिलाफ 165 रन किया हुआ, उसको आप नंबर 7 पे जापान के खिलाफ भेज रहे हैं और इसके बेटे को ओपन करवा रहे हैं, और वो मेंटोरिंग कर सकता है? किस बेस पे उसको मेंटोर लगाया हुआ है? सकलैन मुश्ताक का दामाद शादाब खान पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहा है, एक टीम का वो सुसर है, वो हेड कोच है, मेंटोर है, और दामाद उस टीम का कैप्टन है। दुनिया में किसी जगह पे इस तरह का होता है? और बाकी आप प्लेयर्स भी देख लें, वो भी सारे के सारे इस तरीके से। शुएब मलिक आप देख लें, आपने डोमेस्टिक का क्राइटेरिया बनाया हुआ कि 35 साल का बंदा पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकता। आपने तबाह बर्बाद कर दिया जो पाकिस्तान के आपके करंट परफॉर्मर थे। मुझे याद, मैं इसलिए इस पे बार बार कर रहा हूँ कि शुएब मलिक तो 35 से ज़्यादा की होंगे, वो 42 साल का। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आमिर बशीर थे, मुल्तान रीजन के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आउटस्टैंडिंग किस्म के टॉप क्लास बैट्समैन थे। बाज़ लोगों की नाइली की वजह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वरना टॉप क्लास बैट्समैन थे। 2 सीज़न में उन्होंने लगातार 2200 रन किए थे। वो 40 ईयर्स तक वो मुल्तान रीजन से फर्स्ट क्लास खेलते रहे। और हमारे जो लाट थी मुल्तान रीजन की, जैसे शोएब मकसूद, नवीद यासिन और काफ़ी लड़के थे, वो 7-8 साल आमिर बशीर के साथ खेले और उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव की। ना सिर्फ उन्होंने, बल्कि हमारे जैसे जो बॉलर थे वो भी अच्छे बैट्समैन बन गए, कामरान हुसैन जैसे बैट्समैन बन गए। आप अब डोमेस्टिक वाले को कह रहे हैं कि 35 साल के बाद आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते, मसलन कि आप यानी कि डेवलप करना ही नहीं चाह रहे। 35 साल में तो डेवलप होता है। माइकल हसी कब ऑस्ट्रेलियन टीम में आया? जब उसकी 34-35 साल उम्र थी, उसके बाद आप उसको आउट कर सके? दुनिया उसको भी आउट कर सकी। आप खुद 45-43 ईयर्स एज में आप T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और 35 साल के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक नहीं खेल सकते। मकसूद को भी घर ही बैठा दिया। फिर आप उसको देखें, फिर दूसरा देख लें, वहाब रियाज।
आप वहाँ पे उसको चीफ सेलेक्टर लगाते हैं, वहाँ से वो नाकाम होता है, उसको आप पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है, उसको कोचिंग कोर्स कराने आप नेपाल भेज देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है चैंपियंस कप का उसको मेंटोर्स का मेंटोर लगा देते हैं, वहाँ से नाकाम होता है किसी और जगह पे बिठा देते हैं, और फिर वहाँ से नाकाम होता है तो आप उसको लाहौर की T20 टीम में डाल देते हैं। मुझे बताएं पूरी दुनिया में किसी इस तरीके से कोई सिस्टम चल सकता है? ये आप सिस्टम नहीं चला रहे हैं, आप सिस्टम के साथ मजाक कर रहे हैं। निकल गए ना अब्दुल, लाहौर की टीम से निकल गए। वो क्यों निकला है? आपके जब प्रेशर आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ है, तो फिर उसको वापस लेना पड़ा अपना नाम। मतलब लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम है आप लोगों का। फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ अंडर 17 की। यार आपने नेशनल अपने सिस्टम को अपने हाथ में हाईजैक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आपने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट तो कर दिया, मगर 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने सारी पावर्स अपने पास सेंटर में रखी हुई हैं। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट रीजन्स तक नहीं किया, और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी पीछे कहा जी कि जो अंडर 16 बच्चे हैं या अंडर 15 बच्चे हैं, उनके फिटनेस टेस्ट होंगे तो वो सिलेक्ट होंगे। भाई ये अंडर 15 बच्चे को घर से ख्वाब आएगा, या जब आपका सिस्टम ही कोई नहीं है, ना आपका क्लब सिस्टम है, ना आपका स्कूल का सिस्टम है, ना आपका डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, तो अंडर 15 अंडर 16 बच्चा फिटनेस कहाँ से सीखेगा? मुझे ये बताएं। वो उसको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले उसको फिटनेस क्राइटेरिया पे फुलफिल सिस्टम में लाना चाहिए, उसका टैलेंट चेक करना चाहिए, कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना स्किलफुल है, उसका बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग उसके सारे स्किल्स देखें, उसको सिस्टम में लाएं, फिर उसके बाद अपने कोचेज और ट्रेनर और जो अपने लोग भी हैं उनको उनकी फिटनेस पे काम करें। जब आप जो हाईएस्ट टैलेंटेड आपके बच्चे हैं उनको आप फिटनेस लेवल पे ही बाहर कर देंगे तो आपका स्किल लेवल किधर आएगा? आपने क्या मुझे बताएं कि ये आपने एथलीट सेलेक्ट करने हैं, या आपने वो जो 100 मीटर दौड़ते हैं बास्केटबॉल या दूसरे प्लेयर हैं वो सिलेक्ट करने हैं? जब स्किल होंगे तो वो परफॉर्म करेगा ना फिटनेस क्राइटेरिया पे। कि बच्चे को स्किल आप सिखाएंगे, बच्चा घर से स्किल नहीं फिटनेस ही करके आएगा। आपका काम है स्किल लेवल उनका टेस्ट करना, अपने कोचेज और अपने जो मेंटोर्स हैं या जो आपके जो ट्रेनर हैं वहाँ पर भेजना, आप देखें कौन से बच्चे अच्छे हैं, फिर उनको सेंट्रलाइज में लाना, सेंटर में लाना, फिर उनकी फिटनेस पे काम करना। ये आपका काम है। ये काम नहीं है कि स्किलफुल बच्चे को आप पहली स्टेज से ही उसकी फिटनेस पे बाहर कर दें कि आपने शॉर्ट देखें जो हमारा पूरा अभी इस वक्त डोमेस्टिक का केओस है, मैं सिस्टम भी नहीं कहूंगी कि कोई सिस्टम भी नहीं है, देयर इज नो सिस्टम लेफ्ट। ये जो पूरा केओस है ये एक तमाशा बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है एक तमाशा। बट करंटली हमने साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो खेलनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहें जी 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनली शट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो साथ साथ चलना है। अब जो अभी जिस तरह जो भी आप कहें कि सिलेक्शन ऐसी हुई, ये हुआ, फलाना हुआ, ये जो लड़के न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं इनको शायद इनकी क्वालिटी ऐसी है ही नहीं कि ये चैलेंज दे सकें या ये खेल सकें। बट जो पास्ट में हमारे लड़के खेल रहे थे वो भी तो चैलेंज नहीं दे रहे थे। तो अभी जो ये जो करंट टीम है उसके साथ क्या किया जाए? देखिए जो आप उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पूरी होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपकी सोच आपने पिछला जो लाट पिछले 20-30 साल की वो देखी हुई है। वो क्यों थी मुझे बताया। दूसरा जहांगीर खान आया 1950 में, जहांगीर खान पैदा हुए थे, अभी तक दूसरा नहीं आया। दूसरा जानशेर खान 60s में पैदा हुए थे, दूसरा आया। शहबाज सीनियर 60s में पैदा हुए थे, दूसरा शहबाज सीनियर आया। पाकिस्तान हॉकी को ऊपर लेकर जाने के लिए स्क्वाश को नहीं आया। आपको वसीम अकरम नहीं मिलेगा, आपको इमरान खान नहीं मिलेगा, आपको जावेद मियादाद नहीं मिलेगा दोबारा उस किस्म का। आपको अब डेवलप करना पड़ेगा प्रोसेस। आपने बहुत राज कर लिया नेचुरल टैलेंट पे। आपके पास एक लेगेसी थी इनकी फास्ट बॉलिंग की, जो फजल महमूद फारूक मोहम्मद थे, उनके बाद इमरान खान सरफराज नवाज की जोड़ी आई, उसके बाद इमरान खान वसीम अकरम आए, फिर वसीम अकरम वकार आए, फिर वकार शोएब अख्तर और वसीम अकरम, फिर आसिफ अहमद। एक लेगेसी चलती रही, आपको आते रहे। अब आपकी लेगेसी क्या? जीरो। आपकी बैटिंग में आपके ओपनर्स थे, आपके माजिद खान और सादिक मोहम्मद, उनको रिप्लेस किया रमीज राजा और कासिम मोहम्मद ने। उनके बाद आए सईद अनवर, आमिर सहेल, उसके बाद आए तौफीक उमर, सलमान भट्ट, एक लॉट है। अभी आप किसको देख के आएंगे 15-20 रन की? आप वो भूल जाएंगे आपको वो लेगेसी मिलेगी। अब आपको डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। बट ये लेगेसी का ब्रेक कहाँ से आया? जो लेगेसी लाइन चलती हुई आ रही थी, कहाँ हमने वो हिकअप लिया, कहाँ वो ब्रेक आया और उसके बाद से हम अटके हुए हैं और हम एक साइकिल में अटके जा रहे हैं। ये लड़के, इनको न्यूजीलैंड भेज दिया, ये लड़के अगर अच्छा नहीं करेंगे, ये 5 अगर T20s में अच्छा नहीं करेंगे, प्रेशर पड़ेगा, शोर मचेगा, फिर हम स्क्वायर वन पे चले जाएंगे। फिर हम वही देखेंगे जिन सीनियर्स के लिए हम कह रहे थे कि वो T20 मटीरियल नहीं है, वो T20 नहीं खेल सकते, वो वापस आ जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे इस सवाल का जवाब जानते हैं।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान जो दूसरा T20 खेला गया उसके हवाले से। एंड ब्रेक पे जाने से पहले यही हम डिस्कशन कर रहे थे रऊफ के ये भी मसला है, वो भी मसला है, ये भी मसला है, ये सारे मसाइल हमको पता है, बट कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए सोल्यूशन को इनको काफ़ी पहले शुरू करना चाहिए था, जब आप में रीशफलिंग शुरू हो गई थी आज से 10 साल पहले। टाइम व्हाट नाउ? अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको दोबारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ जिसमें उस चीज़ पे वापस जाना पड़ेगा जिस चीज़ को ये सीरियसली ले ही नहीं रहे। हाँ। आप देखें कि आपने कितनी दफ़ा फर्स्ट क्लास आपका जो टूर्नामेंट है दोबारा रोका है। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता या उन्होंने अपनी फॉर्म वापस लानी होती है तो दोबारा अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में जाते हैं ना, वहाँ से वो परफॉर्म करते हैं, कंपटीशन होता है तो फिर वो अपनी नेशनल टीम में वापस आते हैं। हमारे अगर प्लेयर वापस फर्स्ट क्लास पे जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का तो आपका कंपटीशन ही 0/0 है। आपको तो ये भी नहीं पता अभी तक कि आपने अभी तक वो कौन सा लगाना है। एक सीज़न में आपका कोकाबरा चल रहा था, दूसरे में ड्यूक का चल रहा होता है, किसी में ग्रेज का चल रहा होता है, किसी में कोई बॉल चल रहा होता है। और फिर मैचेस के दौरान में आप कभी कोई चैंपियन कप करवा रहे होते हैं, कभी T20, कभी वनडे, कभी कोई पोस्टपोन कर रहे होते हैं, कभी एक दिन पहले डिपार्टमेंट के ट्रायल होते हैं, अगले दिन उनका मैच करवा रहे होते हैं। तो इस तरीके से सीरियसनेस नहीं आएगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा। जब अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपका डिज़ास्टर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर अलग चीज़ है। वो तो हॉकी वाला मेरे ख्याल में तो हाल हो चुका है। आप देखें मुझे इस टीम के अंदर एक सिंगल बॉलर ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जिसकी जो बॉलिंग की जो बायोमैकेनिक्स हैं वो कंप्लीट हों। सारे अवे फ्रॉम द स्टंप जाके बॉलिंग करते हैं। तो आप इनको एक छोड़ के 100 मैच भी खिला दें तो ये फ्लूक में तो आउट कर देंगे किसी ना किसी 8-10 मैचेस के बाद। मगर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में है, वो कभी भी आप इनसे परफॉर्म नहीं करवाएगा बायोमैकेनिक्स। मतलब अगर एक बोर्ड है और एक स्पोर्टिंग बोर्ड है और उसमें अगर कोई मेडिकल है ही नहीं, कोई मेडिकल पैनल नहीं है, पार्ट टाइमर्स हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं, तो बायोमैकेनिक्स लैब बना दी है, बट उस लैब को हैंडल करने वाला या कोई बायोमैकेनिक्स का कोई स्पेशलिस्ट है कि नहीं है, वो कोई भी नहीं है ना। कोई है हमारे पास? अगर शायद देखिए एक चीज़ नहीं, अजहर महमूद हैं वो तो हर चीज़ में बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट। हाँ, वो तो हर चीज़ में बता रहे हैं हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। बात ये कि देखें कि एक चीज़ भी इनकी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखें, लेकिन रऊफ साहब ये दो कथा कलामी करवाना चाहूँगा। जैसे अभी सवेरा ने सवाल किया बायोमैकेनिक्स, इसमें थोड़ी इजाफा कर लें। पाकिस्तान टीम के 2 कोचेज जो है वो दोनों फास्ट बॉलर हैं और ये नहीं है कि वो हल्के फास्ट बॉलर। अपने दौर में अच्छी क्रिकेट खेली। आकिब जावेद साहब तो 92 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहे। अजहर महमूद भी एक अच्छे दौर में पाकिस्तान के उन्होंने क्रिकेट खेली। तो इन दोनों फास्ट बॉलर्स की होते हुए भी ये इश्यूज़ आपके ख्याल में है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है? देखिए उनको बायोमैकेनिक्स एक डिफरेंट चीज़ है, फास्ट बॉलिंग करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बायोमैकेनिक्स, लेकिन फास्ट बॉलर जो कोच है वो आइडेंटिफाई तो करेगा ना कि इसका ये इशू है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं है, आपको देखिए इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपकी जो एनाटमी आ जाती है पूरी की पूरी आपकी। लेकिन अगर किसी का लैंडिंग फुट ठीक नहीं है, किसी का रनअप ठीक नहीं है, किसी की हेड पोजीशन ठीक नहीं है, ये तो कोच बता सकता है ना। देखिए कोच कैसे बता सकता है? आपका मेरा हम तीनों का जो स्केलेटल सिस्टम है टोटल डिफरेंट है। आपकी हड्डियों की साख, नेचर, जो उनकी साइज़ है, हर बंदे का डिफरेंट है, एक से दूसरे से डिफरेंट है। जब तक आपने उसकी एजुकेशन ही नहीं ली, आप जब एक बंदे को, हर बंदे पे एक ही कानून लागू करेंगे। मसलन कि जब हम कैंप में थे शुरू में, जब आकिब जावेद ने कोचिंग शुरू की थी तो ये हमारे कोच थे, तो इन्होंने सबको ब्रेटली बना दिया था। इनको पता ही नहीं थी कौन फ्रंट ऑन है, कौन साइड आर्म है, किसका मिक्स एक्शन है। सारे के सारे इन्होंने ब्रेटली के एक्शन से बॉलिंग करें साइड आर्म होकर। कैसे कोच थे आपने खुद ही बता दिया। बुकारियों ने उन्होंने कहा सारे साइड आर्म हो जाए, इस तरह मैं बॉलिंग करवाता था और किसी की कमर टूट गई, किसी का घुटना खराब हो गया। देखें साइंटिफिक नॉलेज दुनिया क्यों जाती है। आपको ये कमिंस या हैजलवुड या स्टार्क ये ऐसे नहीं आके सुपरस्टार्स बन गए, इन्होंने अपनी हर चीज़ सही ठीक नहीं कर ली। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो कोचेज़ हैं वो हाईली एजुकेटेड है, साथ जो उनके साथ प्रोफेसर काम करते हैं जो उनकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है उसके साथ, और वो एक पूरा उनका बायोमैकेनिकल लैब है, वहाँ पे वो पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं जो बच्चे आते हैं। मैंने इसीलिए काफ़ी अरसे से 10 साल से कह रहा हूँ कि भाई ये जो बच्चे आपके पास आए हैं इन पर प्रोग्रामिंग करें। मगर यहाँ पे कभी जी कुदरत का कानून है, बारिशों में आप मैच करवा देते हैं, बारिशें होती हैं तो फिर आप कहते हैं कुदरत का कानून है। आपका प्लेयर डाई मारता है, इंजर्ड हो जाता है, कोच तो दफा करते हैं दफा। और आपका जो प्लेयर है, आपके साइम अयूब या बाकी प्लेयर, कोई भी इतनी जल्दी कोई भी इंजर्ड नहीं होता। इंजर्ड होते हैं आप कहते हैं नज़र लग गई है। भाई देखिए एक होता है हेल्थ रिलेटेड स्किल्स होते हैं, एक होता है स्किल रिलेटेड फिटनेस स्किल्स होते हैं। जब तक आप फिटनेस जो स्किल रिलेटेड स्किल्स नहीं सीखेंगे
या फिटनेस नहीं करेंगे, आप इसी तरह अनफिट हो जाएंगे। चाहे आप 1000 दफ़ा कहीं नज़र लगी या कोई नज़र नहीं होती, आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपके पास एजिलिटी होनी चाहिए, आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका जो रिएक्शन टाइम होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये 7 आपके कंपोनेंट्स आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका स्पोर्ट्समैन बनता है, फिर आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आप कभी अनफिट नहीं होंगे डाइव मारते हुए। ये नजर सिर्फ पाकिस्तानियों को क्यों लगती है? पाकिस्तानियों को क्यों लगती है? फिर मैं आपको दूसरी चीज इनके बता देता हूँ, हेल्थ रिलेटेड देख लें इनकी। ये 2 ओवर करते हैं, वो खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली या बाहर चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं है जो इनका न्यूट्रिशन, मुझे नहीं पता कि इनको कौन लोग ट्रेनिंग देता। आपको न्यूट्रिशन होता है, आपके देखे आपको चाहिए होता है कोई 50% आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, 20% फैट चाहिए, आपकी प्रोटीन होती है, 30% आपकी फैट होती है। आप एक बंदे को 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो 600 ग्राम की 6 रोटियां खा के ग्राउंड में जाएगा तो उल्टियाँ ही करेगा। आपको 100 ग्राम अगर प्रोटीन चाहिए, आप 300 ग्राम प्रोटीन जाकर करेंगे तो आप तो लथार्जिंग हो गए, आपसे चला ही नहीं जाएगा, दूसरे से तीसरा स्पेल ही नहीं होगा आपके अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी स्किल रिलेटेड आप में नेचुरल एबिलिटीज़ हूँ। तो ये चीज़ें देखिए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये जो अभी छक्के मारते हैं आपको नजर आ रहे हैं ना, हमने भी एक स्ट्राइक फोर्स बनाई है, अपना प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, उसको कट करके अब्दुल रज़ाक को 25 बंदे दे दिए कि इनको छक्के मारना सिखाओ। रिजल्ट आप न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, उनसे बॉल नहीं टच हो रहा। और सलमान आगा ने स्कोर किया जो कि स्ट्राइक फोर्स में ही नहीं था। ये साइंटिफिक बेसिस पे जो बाकी दुनिया के आपको जो फिलिप्स या मैक्सवेल या बाकी लोग नजर आते हैं, साइंटिफिक बेसिस पे काम कर रहे हैं। इनको पता है कि 45 से नीचे वाले एंगल पे शॉट मारेंगे तो दूर जाएगा। ये नहीं है कि मुंह उठाएं और बॉडी के लीवर सारे पास रखें और ऊपर मुंह उठा के खेल दें। इस तरीके से आजकल दुनिया में कई कोचिंग नहीं होती जो ये लोग कर रहे हैं। कथा कलामी की माजरत, जो ये आप जो न्यूट्रिशंस की आपने बात की है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, आपको लगता है जो करंटली अभी हमारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा वहाँ रिक्वायर्ड होती है, उनको पता होगा ये सब कुछ? बिल्कुल भी नहीं पता। देखिए, मैं एग्जांपल क्यों दी, यार वजह की नहीं दी। आपने टेस्ट सीरीज देखी है इंग्लैंड के खिलाफ, आपने टेस्ट सीरीज देखी है बांग्लादेश के खिलाफ। खुर्रम शहजाद क्यों बार बार अनफिट होकर बाहर चला जाता? मोहम्मद अली एक स्पेल के बाद दूसरी स्पेल में क्यों वॉमिटिंग शुरू हो जाती है? आपकी न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि प्री पोस्ट ड्यूरिंग मैच आपने कौन सी डाइट लेनी है, आपने प्रोटीन कितने लेने, फैट कितने लेते हैं, कार्ब्स कितने लेने हैं। आपको तो इतने बरस हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हुए रऊफ साहब। अब ये जो मोहम्मद अली भी हैं या खुर्रम भी, ये तो कोई ये नहीं है कि 1 आध साल ही खेलेंगे, तो काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। देखिए, डोमेस्टिक क्या डिफरेंट चीज़ है, उसमें आप टाइम पास ही कर रहे होते हैं, उसमें इतना ना तो अभी कंपटीशन रहा है, ना इतना कोई डाइट प्लान दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी डाइट इसका न्यूट्रिशन का नहीं पता था। 30 ईयर्स के बाद मुझे इंग्लैंड से जाके पता चला कि न्यूट्रिशन ये है। फिर मैंने इस पर पढ़ा, शरा रिसर्च की, उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा खाना डोमेस्टिक में वो पतीले आ रहे होते हैं, चने आ रहे होते हैं, वो कढ़ाई आ रही होती है, उसको खा के फिर अंदर जाते हैं। 2 ओवर के बाद यही सवाल सारा खत्म हो जाता है कि आप डोमेस्टिक में सर्व क्या कर रहे हैं। आपको कभी थैलियों में बिरयानी मिल रही है, तो कभी आपको पतीलों में चने मिल रहे हैं। तो वो एक हमारा बहुत ही ट्रेडमार्क ऑरेंज रंग का एक कूलर रखा होता है, जो कि हम बरसों से देख रहे हैं। वो एक पाकिस्तान का वो सितारा और एक ऑरेंज, ये 2 ट्रेडमार्क। देखिए, ये एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पाकिस्तान, ये आप तो डोमेस्टिक में, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट है ना, अब तो कुछ करेंगे लोगों को। मैं आपको अब जो पाकिस्तान का हाईएस्ट प्रोग्राम है उसकी बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान का जो नेशनल कैंप लगा हुआ था, हम उसमें थे जी। तो हमें वो जो न्यूट्रिशन थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया कि आपने ये चीज़ें खानी है। हमारे लड़के, आप यकीन करें, वो सारी चीज़ें उधर एकेडमी में पड़ी रहती थी, बाहर जाके कढ़ाइयाँ खाते थे। ये चीज़ नहीं है कि आपको एक न्यूट्रिशन आप रख लें, डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट रख लें, वो आपको किसी सूरत भी आपको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता या वो आपको एजुकेट नहीं कर सकता। जब तक आपको उस फील्ड से रिलेटेड बंदा चाहिए होता है जिसमें सारी एजुकेशन होनी चाहिए। उसकी वजह क्या, वो आपको एक स्टेप टू स्टेप गाइड करेगा कि भाई आज आपने 2 ओवर किए, आपसे किस वजह से ये तीसरा ओवर नहीं हुआ, आपसे किस वजह से ये दूसरा स्पेल नहीं हुआ, वो आपके बायोमैकेनिक्स में क्या फॉल्ट है, आपकी न्यूट्रिशन कौन सी लेनी चाहिए। ये आप जब बच्चों को साथ खड़े होकर एजुकेट करें, मतलब एक आपको माहिर ग़िज़ाइयत चाहिए, साथ आपको एक क्रिकेटर चाहिए जो साथ आपको उसकी चीज़ें खेल के हवाले से भी बताए कि तेरे साथ ये मसला है, ये ग़िज़ा जो तुझे सजेस्ट की गई है, तजवीज़ की गई है, अगर तू ये नहीं लेगा तो कभी भी तीसरा ओवर नहीं कर पाएगा, अगर तू करेगा तो तेरा तीसरा और चौथा ओवर भी साथ होगा। यानी कि क्रिकेटर का एक जो उसके साथ मिला जुला हो
उसका साथ होना ज़रूरी है। उसका इसलिए मैं इसमें एक और भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि बायोमैकेनिक्स इसी में अगर आप बायोमैकेनिक एक एक्सपर्ट प्रोफेसर PhD वाला उसको भी एकेडमी में ला के रखते हैं ना, तो उसको नहीं पता अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ मेरा नी बेंड होगा, वो सिर्फ एंगल क्रिएट कर दे देगा कि इसकी जो बैक लेग है वो 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए और जो फ्रंट लेग है वो 60 डिग्री के एंगल से वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब वो सिर्फ एंगल आपको क्रिएट करके देगा कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। अब जो आगे जो प्रोग्रामिंग है वो एक एक्सपर्ट कर सकता है जो उसके साथ होगा, जिससे क्रिकेट खेली होगी, उसको पता होगा कि इसकी जो बैक लेग है वो बेंड क्यों हो रही है, आया इसकी कमर में। तो अजहर महमूद है ना, सवाल तो अब यही है, अजहर महमूद है ना पाकिस्तान टीम के साथ, वो नहीं बता सकते ये। देखें मैं क्या बात करूं, ये सोचना चाहिए हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या चेयरमैन को या हमारे कोलीग्स ही हैं, मगर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक टाइम आएगा, आपको एजुकेशन पे जाना पड़ेगा, इसके बगैर आप दुनिया में आप हॉकी में अब क्यों पीछे रह गए? आपने कहा जी हम तो नेचुरल ग्रास पे खेलेंगे, हमने एस्ट्रोटर्फ नहीं बिछानी है। जब हॉलैंड ने 450 एस्ट्रोटर्फ एक एम्स्टर्डम में बिछा दी थी, उस ज़माने में आपकी पहली एस्ट्रोटर्फ यहाँ पे लाहौर में लग रही थी। तो फिर उसके बाद आप ख्वाब देखते रहे कि शहबाज सीनियर हमें आगे 2 वर्ल्ड कप जितवा देगा, ना कोई शहबाज सीनियर आया ना सेहलबाज आया, आपका सारा सिस्टम फ्लैट हो गया। तो आपको इनोवेशन आज जर्मनी की जूनियर टीम आने पे हम ढोल बजा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, साइंटिफिक नॉलेज लेना पड़ेगा। आप अपनी गलतियों को तभी ओवरकम करेंगे, मिनिमाइज करके आप मैक्सिमम रिजल्ट तभी ले सकते हैं जब आपके पास लेटेस्ट नॉलेज होगा, आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यूज़ करने आते होंगे। अदरवाइज तो आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। आप मुझे निकाल लें सिस्टम से, मैं पिछले 20 साल इनके सिस्टम में नहीं आया, मैं आगे भी नहीं आऊँगा। लेकिन लाएँ तो खुदा का वास्ता किसी पढ़े लिखे बंदे को। यार ये कौन सा आपने मजाक बनाया, मैट्रिक फेल। पाकिस्तान टीम में 3 आपने कोच साथ भेजे हुए, तीनों मैट्रिक पास हैं। यार हेड कोच की आप उसकी वो देखें ना कि क्या एडवर्टाइजमेंट क्या होनी चाहिए, हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। आपका हेड कोच क्या है? गैरी क्रिस्टन को रिप्लेस करके आपने पाकिस्तान से क्या निकाल के रखा है? तो ये सोचने की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अदरवाइज हम फ्लैट होते जाएंगे इसमें। जो आप जो सारी ये न्यूट्रिशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ये तो एक यंगर एज से लाइफस्टाइल सेट करना पड़ता है। हर एथलीट का एक लाइफस्टाइल सेट करना पड़ता है। हम जब एग्जांपल्स देखते हैं कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनरली उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हमारी तरह की नहीं है। उनकी ईटिंग हैबिट्स जनरली ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं इन जनरल, अगर चीज़ और उसका इनटेक कंट्रोल्ड हो तो। दूसरी तरफ हम इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया में हमारी तरह के खाने बनते हैं, वही मसाले, वही रोगन, उसी तरह के। बट वो जो लाइफस्टाइल सेटअप करना है वो तो एक बहुत यंगर एज से करना पड़ेगा ना, वरना तो ये फिर छुप छुप के जाएंगे और फिर बिरयानी और फिर निहारियाँ और फिर पाए खाएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोहली का आपने सुना न्यूट्रिशन प्लान, उसने कहा कि मैं इतने अरसे से ये चीज़ें अगर मेरे सामने ये भी पड़ा हो तो मैं नहीं खाता। अब कोहली जैसा बंदा, उसमें ये चीज़ कहाँ से आई है? उसने ये चीज़ सीखी होगी डेफिनेट ट्रेवर्ड से, उसकी फिजिकल फिटनेस आउटस्टैंडिंग रही है, एजुकेटेड बंदा था। सचिन तेंदुलकर से सीखी होगी उसने लक्ष्मण से सीखी होगी, उसने गंगोली से सीखी होगी। ये एक एजुकेटेड क्लास थी जिसने अपनी लेगेसी छोड़ी है हर फील्ड में। गूगल चलाना नहीं आता क्या? मोहम्मद हारिस की बात कर लें, उसको गूगल का जाता है टीम में। बाकी और लड़कों की बात कर लें, इनको क्या इंटरनेट चलाना नहीं आता? ये टिकटॉक पे तो यूं रील्स बनाते हैं, ये यूं करके ट्विटर पे ट्वीट्स लिखते हैं, तो इनको क्या गूगल पे ये सर्च करना नहीं आता कि क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं? एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन राइट नाउ। नहीं देखिए ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एजुकेट करना पड़ेगा आपको। जो देखें जब आप नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजन लेवल पे कोचेज़ वगैरह भेजते हैं तो बेसिक उनका काम है। जब अंडर 19 में आपके पास एक सर्टन ग्रुप आप, या तो आप देखें ना कि आप टाइम पास आपके पास जो प्लेयर्स आते हैं आप कहाँ से वो लेते हैं, आपको तो पता ही नहीं होता। कोई प्लेयर आउट ऑफ द वे आपके पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाता है। तो जब आप ये नीचे रीजन्स पे कोचेज़ वगैरह भेजते हैं, उनका काम है कि आपका काम है कि उनको वहाँ से एजुकेट करना शुरू करें। अंडर 15 अंडर 16 से बच्चों को उनको आस्ता आस्ता ब्रीफ करते रहे कि ये जो आपकी न्यूट्रिशन है, ये खुराक है, ये आपके लिए सूदमंद है, ये नुकसानदेह है। इसी तरह उनके जो अगर मैकेनिकल फॉल्ट हैं वो उसी दौर में आस्ता आस्ता उनको ठीक करना शुरू कर दें, ताकि पाकिस्तान टीम में आए तो उनके सारे मसाइल हल हो चुके हों। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप किसी को इंटरव्यू के लिए खड़ा करते हैं, वो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहा होता है। ये शुरू से बच्चों को ये बताना चाहिए कि मीडिया हैंडलिंग क्या होती है, उनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप उनको नहीं सिखाएंगे तो फिर आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान टीम में आकर एकदम वो अपने आप को हर चीज़ में वो हाईली क्वालिफाइड कर लें। हम क्रिकेटिंग बेसिक्स सही कर नहीं पा रहे हैं। ये तो मुझे लगता है जब आपकी मैं बातें सुन रही हूँ कि ये तो मुझे लग्जरीज लग रही हैं कि हम बेसिक्स पहले सही करेंगे तो फिर लग्जरीज की तरफ मूव करेंगे। बट येस, बायोमैकेनिक्स की जो आपने बात की, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक्स, और उसको बिल्कुल सही करने की ज़रूरत है। और जब तक सही नहीं करेंगे तो यही होता रहेगा। फिर क्या करें? ये जो सीरीज़ हो रही है इसकी तरफ देखें ना,
या इन लड़कों को खेलने दें? व्हाट इज़ योर सजेशन? आखिरी एक कमेंट, 1 मिनट रहे। देखिए, मैं तो किसी सूरत भी, या तो आप सिलेक्शन ठीक करें, अगर सिलेक्शन आपने रॉन्ग किया एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई है, आपने चैंपियन ट्रॉफी में भी रॉन्ग सिलेक्शन किया, आपने इस T20 में भी रॉन्ग सिलेक्शन किया, आपने जो पीछे कौन लड़का मिसिंग है, कौन होना चाहिए था, क्या गलत है? आपके जो सरदादा फरहान है, देखें आप टेक्निकली ठीक था, आप फर्स्ट क्लास, उसका बैकग्राउंड ठीक है, 1-2 मैचेस में उसका फेलियर हुआ, आपने साइड पे कर दिया। हसीबुल्ला खान की इंजरी पे या उस पर काम करना चाहिए था, टेक्निकली ठीक था, उसको वो भी नेशनल T20 खेल रहा है। हाँ, और बाकी जो अच्छे आपके प्लेयर हैं, ये नहीं कि आप 1-1, 2-2 मैचेस पे परफॉर्म पे पकड़ेंगे और उनको टीम में आप पाकिस्तान की नेशनल कैप बांटना शुरू कर देंगे, फिर वो इसी तरह का आपको डिजास्टर नजर आएगा। मगर अगर लेकर गए हैं इनको तो ठीक है, इनको 5 मैच खिलाएं, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इनको 5 मैच खिलाएं, रिजल्ट आ जाएगा। बट वो 5 मैच के बाद जब होम सीरीज हो गई तो उसमें फिर आप वापस अपने बड़े लड़के को फिर परफॉर्मेंस करके देंगे आपको, तो फिर आप तालियां बजाएंगे। इसीलिए किया उन्होंने, चाहते ही हैं यही वजह। हाँ, यही वजह। वैसे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जितना ट्रस्ट हमारा रह गया, उससे तो कभी कभार लगता है कि शायद ऐसी कोई वजह ना हो। बट थैंक्स अ लॉट रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया और बहुत सारी डिटेल में डिस्कशन हुई, मसाइल बहुत सारे हैं, हल ढूंढने की रोज़ाना हम कोशिश करते हैं, कोई हल मिल जाए शायद। अब लेट्स होप कि हम कहीं ना कहीं वो हल ढूंढ सकें। बट जो मैनेजमेंट है और जो थॉट प्रोसेस, जो थिंक टैंक है, क्या वो हल ढूंढ रही है कि नहीं ढूंढ रही है? विद दैट सवीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।